रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद सड़क के बीचों बीच बना विशाल गड्ढा विकास कार्यों की सच्चाई बयां कर रहा है। समाज सेवी दीपक लखवान ने इस गड्ढे को भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट करार देते हुए उसमें बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस सड़क को करोड़ों की लागत से बनवाया गया था वह कुछ ही महीनों में धंस गई। यह गड्ढा महज लापरवाही नहीं बल्कि नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत और कमीशन खोरी का जीता जागता सबूत है। समाज सेवियों ने इस दौरान नेताओं पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का यह खेल सालों से जारी है। करोड़ों का बजट मंजूर होता है लेकिन जेब भरने के बाद जनता को टूटी सड़क और खतरनाक गड्ढों का तोहफा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी गई और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर आंदोलन और भी उग्र होगा। देखिएगा, सुबह हम लोग घूमते हैं तो सुबह ही अचानक देखा है, सुबह 3-4 बजे सड़क बैठ गई थी और इतना बड़ा गड्ढा स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी सड़क में हो गया कि ये स्पेस रेस्टोरेंट बन गया। और इस स्पेस रेस्टोरेंट का आज हम लोग आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं कि यही चाय समोसे और जो है ब्रेड पकोड़े लोगों के चल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि सरकार ने कुछ दिया नहीं दिया लेकिन एक स्पेस रेस्टोरेंट दे दिया। और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लाए थे, जो भी नेतागण प्रोजेक्ट लाए थे, जिन्होंने NOC दी थी इस सड़क पे ये बनाने की, उन लोगों ने आज ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर दिए। जनता के लिए तो कुछ बचा नहीं, तो जनता के लिए उन्होंने ये स्पेस रेस्टोरेंट दिया है। और इस स्पेस रेस्टोरेंट की खूबी है कि अगर इसे पानी से भर देते तो स्विमिंग पूल का काम करेगा। और वैसे ये इतना मजबूत स्पेस रेस्टोरेंट तैयार हुआ है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क यहाँ पर हमला भी कर दे तो नीचे आप देखेंगे दूर तक इसके अंदर बंकर टाइप का बना हुआ है। आप आराम से यहाँ लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी सरकार है। हम भाजपा सरकार को इसलिए बार बार जिंदाबाद बोलते हैं कि जब तक ऐसी सरकारें रहेंगी तब तक ऐसे गड्ढे, ऐसा विकास ऐसे ही होता रहेगा। ये जनता को देखना है आने वाले समय में कि उन्होंने इन भ्रष्टाचारी सरकारों को लाना है, किसी तीसरे दल को लाना है। इन कार्यों में लिप्त थे, आज अगर उनकी जांच हो जाए तो उनके बड़े ऊंचे ऊंचे टावर और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बेइंतहा संपत्तियां निकलेगी। हमारी इतनी सी मांग है कि जिन्होंने ये सड़कें बनाई हैं, जिन्होंने ये पाइपलाइनें डाली हैं, उनकी जांच की जाए। जो लोग ये प्रोजेक्ट को लाए थे उनकी भी संपत्तियों की जांच की जाए और जिन्होंने NOC दी थी उनकी भी संपत्तियों की जांच की जाए कि किस तरीके से जिस ठेकेदार ने बनाई है उसकी भी जांच की जाए। क्योंकि ये कोई गुजरात की कंपनी थी जिसके पास ठेका था, उन्होंने हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का पूरा सत्यानाश करके डाल दिया। और ये ऐसा रास्ता है जहां से सुबह से शाम तक हजारों लाखों लोग जाते हैं, बच्चों के गिरने का डर रहता है। सुबह यहाँ बस पलट जाती है अगर हम लोग बड़ी सावधानी से उसे बस को ना निकालते। तो इसलिए हमारी इतनी सी मांग है कि जांच होए और जांच निष्पक्ष होए। ये नहीं कि जांच अधिकारी भी भ्रष्ट हो यहाँ पर।